बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 जिसका टॉपिक है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। हम सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताएंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर ऐसे अदाद होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नेचुरल नंबर को n से ज़ाहिर करते हैं। 1 नेचुरल नंबर किसके बराबर होता है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। और होल नंबर क्या होता है? ऐसे अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर लिया जाए तो हासिल होने वाला अदाद होल नंबर कहलाता है। होल नंबर को हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ द इंटीजर क्या होता है? सेट अगर मुस्बत कुदरती अदाद और मनफी कुदरती अदाद में ज़ीरो को ऐड कर लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ द इंटीजर कहते हैं। सेट ऑफ द इंटीजर कहते हैं। तो आइए हम आपको रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर अ नंबर which can be written as in the form of p upon q। ऐसे अदाद होते हैं जिनको आप p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q जो है वो इंटीजर हैं एंड q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसको मिसाल से आपको समझाते हैं कि रेशनल नंबर को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है एक नंबर है 5/2। इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पर p किसके बराबर है? p बराबर है 5 के और q किसके बराबर है? इज़ इक्वल टू q इज़ इक्वल टू 2 के बराबर है। और यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई थी कि ऐसे अदाद जिनको p बाई q की फॉर्म में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। p और q जो है वो इंटीजर होने चाहिए और q जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लिहाजा हम 5/2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं 3/2। इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। यहाँ पर p किसके बराबर है? 3 के बराबर है और q किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ये p किसके बराबर है? 3 के और q किसके बराबर है? 2 के। तो p और q जो हैं वो इंटीजर्स हैं और q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पर q क्या चीज़ है? 2 है। तो इसका मतलब है q ज़ीरो होना चाहिए। अगर q ज़ीरो हो जाता है तो वो फ्रैक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ करें q ज़ीरो हो जाता है ऐसे करके तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो ये जो है रेशनल नंबर नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? सेट ऑफ द इंटीजर क्या होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। दूसरा क्या है? -1 -2 अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ द इंटीजर हो गया। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं 2 हम चेक करते हैं कि 2 को लिख सकते हैं 2/1। 2/1। यहाँ पर p किसके बराबर है? p बराबर है 2 के और q किसके बराबर है? 1 के। तो q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर कंडीशन पूरी हो रही है कि ऐसे अदाद जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए, p और q जो हैं वो इंटीजर होने चाहिए और उनमें से जो बटे के नीचे वाली रकम है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा
कि 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि 0 को चेक करते हैं कि 0 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो 0 को हम लिखा जा सकता है 0/1, 0/1। यहाँ पर P क्या है, 0 है, और Q क्या चीज़ है, 1 के बराबर है। कंडीशन क्या है, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन पूरी, P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं और Q डज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है एक रेशनल नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारे पास ये थी रेशनल नंबर की जो है वजाहत। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसको मिसाल से समझते हैं कि ऐसा नंबर या ऐसी अदाद जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, इसकी वजाहत है कि √2 एक रेशनल नंबर है। √2 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो √2 को लिखा जा सकता है √2। अगर इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो P और Q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर P क्या चीज़ है, √2, और Q क्या चीज़ है, 1K। तो P जो है वो इंटीजर नहीं है, Q इंटीजर है, P इंटीजर नहीं है। तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर P जो है वो √2 है और Q जो है वो इंटीजर है। तो लिहाजा √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, यानी √2 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद हमारे पास √3 भी एक रेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है और E भी एक इरेशनल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर की दो अक़साम हैं, एक है रेशनल नंबर और दूसरी है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर इंटीजर्स और इसकी दूसरी किस्म है नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या आते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सॉन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, -2 और ये -3 अप टू सॉन। और नॉन इंटीजर क्या होता है, इसकी आगे दो किस्में होती हैं। यानी इंटीजर में क्या होता है, हम इसको ऐसे अदाद जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और नॉन इंटीजर में क्या 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 होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसकी दो काइंड्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो हम आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में बताएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में आपको बताएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। अब देखिए हमारे पास आता है कि हम आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में बताएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखें 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.1 नहीं लग जाता है इस पर, तो आपने इशारिया लगाना है। तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 2 5s are 10। ये है इसका टर्मिनेटिंग। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जिसमें डिवीजन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, यानी उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो इसे 1/2 किसके बराबर हो गया? 0.5 के। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में अगर हमें डेसिमल नंबर दिया जाए तो ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? ऐसे इशारी अदाद होते हैं जिनके इशारिया के बाद वाले डिजिट को काउंट किया जा सके। ऐसे इशारी अदाद होते हैं जिनके में इशारिया के बाद वाले डिजिट को काउंट किया जा सके, जिनमें इशारिया के बाद वाले डिजिट को काउंट किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास सवाल आ जाता है 0.45, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में इशारिया के बाद वाले डिजिट को काउंट किया जा सकता है, तो हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो ऐसे इशारी अदाद जिनके इशारिया के बाद वाले डिजिट को काउंट किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो इस केस में जो नंबर जो नॉन इंटीजर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहते हैं। इस केस में क्या होगा? रेशनल नंबर अगर इशारिया के बाद वाले डिजिट को काउंट किया जा सके तो वो नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे इशारी अदाद जिनमें इशारिया के बाद वाले डिजिट्स को जिनमें इशारे के बाद वाले डिजिट्स को काउंट ना किया जा सके, उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ करें 1/3 है, हम डिवाइड करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, 1 नहीं जाता है तो 0 पर जाता है, इसको 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आता है, ये 1 आ गया। फिर उसके बाद भी अब हमने क्या करना है? इशारिया लगाना है। यहाँ पर 0 लगाई, 1 0 नीचे उतारी। अब 3 को 1 से डिवाइड किया है तो क्या है? 3 3s are 9, 3 3s are 9, तो 1 बच गया है। तो फिर 0 लगाई, फिर 0 नीचे उतारी है, 3 से डिवाइड किया है, ये 9 आ गया है और फिर 1 आ गया है। तो ये फिर 3 पर जाएगा, यहाँ पर 0 लगाई और ये चलता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें डिवीजन का अमल चलता रहे, डिवीजन का अमल कभी रुके ना, तो हमें उसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग पता चल गया है। नॉन टर्मिनेटिंग अगर इशारे के बाद ऐसे इशारी अदाद जिनमें इशारे के बाद वाले डिजिट को काउंट ना किया जा सके, 0.33
अप टू सॉन। अब देखिए इशारे के बाद वाले डिजिट को हम काउंट नहीं कर सकते, भाई 3 कितनी मरतबा आया है। अब रेकरिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं कि अगर ऐसे अदाद, ऐसे इशारी अदाद जिनमें इशारे के बाद वाले डिजिट रिपीट हो रहे हों, तो हम इस केस में इसे क्या कहेंगे, रेकरिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए इसमें 2 कंडीशनें आपने देखनी है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल में, कि इशारे के बाद वाले डिजिट ना ख़त्म होने वाले, दोहराए जाने वाले डिजिट पाए जाएं, तो उस केस में हम इसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर को ही रेशनल नंबर कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास आ जाता है 0.45 45 45 अप टू सॉन। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है, हमने इशारे के बाद वाले डिजिट को देखना है कि इशारे के बाद वाले डिजिट हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया है, और इशारे के बाद वाले डिजिट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये रेकरिंग डेसिमल नंबर बन गया है। इन दोनों कंडीशनों की वजह से उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर है, तो जिसकी वजह से हम इसे रेशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इर्रेशनल नंबर पर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं हम जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, कि हमने इशारे के बाद वाले डिजिट को देखना है कि अगर इशारे के बाद वाले डिजिट्स ना ख़त्म होने वाले हों, जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया है, और इशारे के बाद वाले डिजिट में कोई डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर बन गया है। फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाता है 1 2 3 5 4 6 अप टू सॉन। अब देखिए इशारे के बाद एक तो ना ख़त्म होने वाले डिजिट आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन गया है, और इशारे के बाद कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ना एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये नॉन रेकरिंग डेसिमल बन गया है। और इस सारे नंबर की होने की वजह से, 2 कंडीशनें पूरी होने की वजह से, उसे हम कहेंगे वो नंबर कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है। अब हम आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है, कि वो नंबर जो है वो गिवन नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। आपने इन स्टेप को जो है इन पॉइंट्स को आपने अपने ज़हन में रखना है। जिस वक्त ये इन स्टेप को अपने ज़हन में लाजमी रखना है, ये स्टेप आपको MCQs में हल करने में आपको मदद देंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे चेक करना है। तो इफ़ अ गिवन नंबर रिटन एज P/Q, अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए वो P/Q की फॉर्म में लिखा हो, तो और P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए और Q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस केस में हम उस नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। दोबारा फिर समझें कि अगर आपको कोई गिवन नंबर दिया जाए, फ़र्ज़ करें आपको गिवन नंबर है जी 5/3 दिया गया है, आपको कहा जाए कि चेक करके बताएं कि ये गिवन नंबर जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये जो है P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है, फिर अगला स्टेप आपने ये देखना है कि P और Q जो हैं वो इंटीजर्स हैं
अगर पी और क्यू इंटीजर्स हों तो ये गिवन नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। और क्यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी क्यू ज़ीरो तो नहीं है बट एक नीचे वाली रकम ज़ीरो तो नहीं है, तो ये कंडीशन पूरी होने की वजह से 5/3 जो है वो रेशनल नंबर होगा। यानी आपको जब भी कोई भी नंबर गिवन नंबर दिया जाए तो आपने चेक करना है कि ये नंबर जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं और क्यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम उस नंबर गिवन नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर हो, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो नंबर भी रेशनल नंबर होगा। हम आपको मिसाल देते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए 4 की अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आता है। 2 जो है वो रेशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं, क्यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो तो गिवन नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। गिवन नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो। फ़र्ज़ करें अंडर रूट के अंदर आ जाए 3 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट में आ जाए 5, अंडर रूट के अंदर आ जाए 5 कंप्लीट मुरब्बा नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जिसकी वजह से उसे हम कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर। आई का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रेशनल, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो इर्रेशनल। चौथा पॉइंट देखें, अगर रेशनल और इर्रेशनल को आपस में ज़रब दें, फ़र्ज़ करें अगर हम रेशनल और इर्रेशनल को आपस में ज़रब देते हैं, रेशनल और इर्रेशनल नंबर को आपस में ज़रब देते हैं, तो हासिल होने वाला नंबर जो होगा वो इर्रेशनल होगा। हासिल होने वाला नंबर जो होगा वो इर्रेशनल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल। तो इसका मतलब होगा अगर हम रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से ज़रब देंगे तो ये नंबर कौन सा नंबर होगा? इर्रेशनल। ये नंबर कौन सा है? इर्रेशनल। उसके बाद है जी रेशनल प्लस इर्रेशनल। अगर हमारे पास नंबर है रेशनल प्लस इर्रेशनल, तो रेशनल नंबर 2 प्लस इर्रेशनल नंबर 3, तो ये गिवन सारा नंबर किसके बराबर हो गया है? इर्रेशनल नंबर। तो ये नंबर कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करें, फ़र्ज़ करें ऐसे करके, तो रेशनल नंबर क्या है? 2 अपॉन इर्रेशनल नंबर, ये भी 3, रेशनल ओवर इर्रेशनल, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? इर्रेशनल। उसके बाद है जी आई रेशनल प्लस इर्रेशनल, यानी 2 रेशनल नंबर को आपस में जमा करें तो जवाब क्या आता है? इर्रेशनल। तो कैसे? अगर 2√2 प्लस √2 इन दोनों को प्लस करें तो इनके जो है कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे तो क्या जवाब आता है? 2 × √2। तो ये नंबर जो है वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। अगर 2 इर्रेशनल नंबर को ज़रब दें, ऐसे करके, अगर हम 2 इर्रेशनल नंबर हैं हमारे पास, √2 ज़रब √3 आपस में मल्टीप्लाई करें तो √2 ज़रब √3 यानी हमने इसको एक ही जज़र के अंदर लिख लेना है, तो √6 क्या है? √6 यानी
जज़र के अंदर, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। ये नंबर कौन सा है? इर्रेशनल नंबर। अगर दो इर्रेशनल नंबर को आपस में ज़रब दें, अगर उनके वो नंबर जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन देयर स्पेसिफिक नंबर। अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो उनका आंसर जो है वो इर्रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। जैसे इस केस में ये भी अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ज़रब दें तो उसका आंसर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इस केस में इरेशनल आया है। अगर अंडर रूट के अंदर जो है वो सेम रकमें हों, तो फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? अंडर रूट 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो इसका मतलब है ये जो है नंबर जो हो गया वो कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। इसका हमने यहाँ पे एक रिज़ल्ट निकाला है कि अगर दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर जो है वो इरेशनल भी आ सकता है। अगर ये देखें इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ज़रब दी, तो ज़रब देने के बाद 4 का अंडर रूट लिया, 4 का अंडर रूट 4 किसके बराबर है? तो 2 के बराबर। तो ये इस केस में ये नंबर जो है वो क्या होगा? रेशनल नंबर। अब फिलहाल के तौर पर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 8, आपस में अब अंडर रूट के अंदर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। दो इरेशनल नंबर को ज़रब दें, उनका आंसर जो है वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अगर दो इरेशनल नंबर को आपस में ज़रब दें तो उनका आंसर जो है वो रेशनल भी आ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको किसी किस्म का मसला हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।